Next, numerical 31. When two resistances are connected in series, they have value 25 ohm and connected in parallel 4 ohm. Find the value of each resistance. बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है, सपोज टू रेजिस्टेंसेज आर R1 and R2, then the series combination of R1 and R2, R is equal to R1 plus R2. बच्चों, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 25 ओम है. 25 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, implied that R1 plus R2 is equal to 25. Equation number first. And parallel combination of R1 and R2, 1 upon R dash is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. 1 upon 4 is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. बच्चों, हम यहाँ पर LCM लेते हैं. 1 upon 4 is equal to R2 plus R1 upon R1 R2. अब बच्चों, हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. R1 R2 is equal to 4 R1 plus R2. From equation number 1, the value of R1 plus R2 is equal to 25. R1 R2 is equal to 4 multiply 25. R1 R2 is equal to 100. Equation number second. Then R1 minus R2 whole square is equal to R1 plus R2 whole square minus 4 R1 R2. बच्चों, हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं. R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 100. R1 प्लस R2 की वैल्यू 25 एंड R1 R2 की वैल्यू 100. R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 400. R1 माइनस R2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225. बच्चों, हम यहाँ पर स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं. R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 15. इक्वेशन नंबर थर्ड. सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड. R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 25. R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 15. बच्चों, हम यहाँ पर इनको ऐड करते हैं, तब यहाँ पर R2 कैंसिल हो जाता है. 2R1 इज इक्वल टू 40. बच्चों, हम यहाँ पर 2 से 40 को कैंसिल करते हैं 20 टाइम्स. R1 इज इक्वल टू 20 ओम. पुट द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. 20 मल्टीप्लाई R2 इज इक्वल टू 100. R2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 20. बच्चों, जब हम 20 से 100 को डिवाइड करते हैं तो ये 5 टाइम्स कैंसिल होता है. इम्प्लाइड दैट R2 इज इक्वल टू 5 ओम. नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 32. कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A and B in the following circuits. Also calculate current I in circuit B. बच्चों, हमें क्वेश्चन में 2 डायग्राम्स दिए हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग कंडीशन को सॉल्व करते हैं. बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है, फ्रॉम फिगर R1 इज इक्वल टू 3 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम, R3 इज इक्वल टू 3 ओम. Then the parallel combination of R1, R2 and R3, the equivalent resistance 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. बच्चों, हम यहाँ पर R1, R2 and R3 की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. 1 upon R is equal to 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3. बच्चों, जब हम यहाँ पर LCM लेते हैं तब कंडीशन बनती है 1 upon R is equal to 3 upon 3. 3 से हम 3 को कैंसिल करते हैं 1 टाइम्स. हैंस R इज़ इक्वल टू 1 ओम. दिस इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग. सबसे पहले बच्चों, हम जो हमें सर्किट दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसका मेन सर्किट डायग्राम बनाते हैं. बच्चों, यदि हम डायग्राम में देखें, पॉइंट A एंड D के बिटवीन रेजिस्टेंस 10 ओम है. A एंड C के बिटवीन रेजिस्टेंस 5 ओम है. C एंड D के बिटवीन 10 ओम रेजिस्टेंस है. B एंड D के बिटवीन 20 ओम एंड B एंड C के बिटवीन 10 ओम. और बच्चों, पॉइंट A एंड B को 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है एंड सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है.
तो सबसे पहले बच्चों हम इसका मेन सर्किट डायग्राम बनाते हैं। बच्चों ये हमारे पास सर्किट का मेन डायग्राम है। ए एंड डी के बिटवीन 10 ओम रेजिस्टेंस है, ए एंड सी के बिटवीन 5 ओम रेजिस्टेंस है, बी एंड डी के बिटवीन 20 ओम रेजिस्टेंस है, बी एंड सी के बिटवीन 10 ओम रेजिस्टेंस है एंड सी एंड डी के बिटवीन 10 ओम रेजिस्टेंस है। बच्चों हमने इनको R1, R2, R3, R4 एंड R5 लेट किया है एंड पॉइंट ए एंड बी को हमने 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है। R1/R2 इज़ इक्वल टू R3/R4। ये बच्चों कंडीशन जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है। ये बैलेंस कंडीशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। R1/R2, R1 की वैल्यू है बच्चों 10 अपॉन R2 की वैल्यू 20 इज़ इक्वल टू R3 की वैल्यू 5 ओम अपॉन R4 की वैल्यू 10 ओम। बच्चों जब हम यहाँ से कंडीशन को सॉल्व करते हैं तो बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं दोनों कंडीशन इक्वल आती हैं। 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये हुआ बच्चों दोनों तरफ की कंडीशन इक्वल है। R1/R2 इज़ इक्वल टू R3/R4। Hence the given circuit is a Wheatstone bridge which is in equilibrium condition, then no effect of 10 ohm resistance between C and D। जब बच्चों हमारे पास ये सर्किट बैलेंस कंडीशन में होगा तब C एंड D के बिटवीन 10 ओम रेजिस्टेंस का सर्किट पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। Hence R1 एंड R2 विल बी इन सीरीज़। तब बच्चों इस कंडीशन में R1 एंड R2 ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होंगे। R3 एंड R4 ये भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होंगे